हेलो, वेलकम वंस अगेन डियर स्टूडेंट्स। चलिए जी, लास्ट दो पार्ट हम एवरेज के कर चुके हैं। काफ़ी शानदार तरीके से वो हम एवरेज कंप्लीट करते आ रहे हैं। तो आज अपना एवरेज का पार्ट नंबर 3, जिसमें हम सीखेंगे क्रिकेट से रिलेटेड क्वेश्चन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्रिकेट में बैटिंग से रिलेटेड एवरेज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बॉलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन कुछ पूछे जाते हैं। तो आज उन्हीं सभी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। आज अपना एवरेज का थर्ड पार्ट है। बाकी दो पार्ट्स के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। किसी भी स्टूडेंट ने अब तक वो पार्ट नहीं देखे हैं तो जाके जल्दी देखिए, ठीक है। और इस सेशन को, उन वीडियोस को भी ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए, ताकि सभी देख सके, समझ सके कि एवरेज क्या है, किस तरीके से एवरेज के क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है। बिल्कुल मैंने ईजीएस्ट पार्ट में, ईजीएस्ट वे में वो क्वेश्चन जो है सोल्व करवाए हुए हैं। चलिए आज अपने स्टार्ट करते हैं। क्रिकेट वाले क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। क्रिकेट वाला सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, पढ़ते हैं और समझते हैं। अ बैट्समैन प्लेड अ टोटल 10 इनिंग्स। एक बैट्समैन है जो कि 10 इनिंग्स प्लेड करता है। इन हिज 11th इनिंग टू मेड अ स्कोर ऑफ 108 रन्स एंड हैंस इंक्रीज हिज एवरेज बाय 6। फाइंड हिज ओरिजिनल एवरेज। देखिए, एक बैट्समैन है जो कि 10 इनिंग प्लेड कर चुका है। 10 एवरेज, सिंपल सी बात है, मैं निकालना बता ही चुका हूँ। एवरेज हमारे पास क्या होता था, हम यहाँ पर क्या लेते थे, सम, और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। इस तरीके से अपना ये एक फॉर्मूला है छोटा सा। मैंने इस फॉर्मूले को साइड में रख के भी एवरेज कंप्लीट करवाया हुआ है। आप दोनों वीडियो आराम से देख सकते हैं, बिल्कुल आराम से करवाया हुआ है, बिल्कुल समझ में आ सकता है आपको, ध्यान से समझेंगे तो। क्या करना है, तो क्रिकेट आप सभी देखते होंगे, बहुत से बच्चे देखते भी होंगे क्रिकेट, कि किस तरीके से एवरेज को कैलकुलेट किया जाता है। मान लीजिए एक क्रिकेटर है, उसने 500 रन बनाए हैं और 10 इनिंग खेली है, तो हम कह सकते हैं कि एक इनिंग में लगभग उसने क्या किए हैं, 50 रन बनाए हैं। ये होती है एवरेज क्रिकेट में, जिस तरीके से निकालते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है हमसे कि 10 इनिंग प्लेड करने के बाद, 10 इनिंग प्लेड करने के बाद उस क्रिकेटर की कुछ ना कुछ एवरेज थी। हमें नहीं पता क्या एवरेज थी क्या नहीं, लेकिन हमें ये पता है इज 11th इनिंग टू मेड 11th इनिंग में उसने 108 रन किए, और जैसे ही 108 रन किए उसकी एवरेज में कितने की बढ़ोतरी हो गई, 6 की बढ़ोतरी हो गई। तो बताइए उसकी पहले जो एवरेज थी वो क्या थी। देखिए किस तरीके से करते हैं क्वेश्चन को। मान लेते हैं एवरेज जो थी ओवरऑल 108 ही है। इस रन को मान लेते हैं टोटल ओवरऑल एवरेज जो 108 ही थी, ठीक है। देखिए जैसे ही उसने 108 रन बनाए, ये जो 108 रन बनाए, उसकी एवरेज में क्या हुआ, 6 का इंक्रीमेंट हुआ। 6 का इंक्रीमेंट कैसे, मतलब एक तो ये जो 10 इनिंग है, इस हर एक इनिंग में 6 की बढ़ोतरी हो गई, 60 तो ये बढ़ोतरी हो गई, और साथ में 11th इनिंग में भी 6 की बढ़ोतरी हो गई। किस तरीके से करेंगे, जैसे मैंने वो क्वेश्चन करवाए थे, याद हो आपको, कि एक क्लास में 20 स्टूडेंट है, जैसे टीचर आया, टीचर आने के बाद वेट में इंक्रीमेंट हो गया। तो सिंपल सी बात है, उसी तरीके से इस वाले पार्ट को भी करेंगे हम। कैसे, देखिए टोटल इनिंग कितनी हो गई, 11, और बढ़ोतरी कितनी होगी एवरेज की, 6। तो 66 की क्या हो गई, बढ़ोतरी हो गई। 66 को क्या कर देंगे, इसमें से माइनस कर देंगे। इसका मतलब जो ओरिजिनल एवरेज है, जो ओरिजिनल एवरेज है उस क्रिकेटर की, वो कितनी है, 42। अगर हमसे क्वेश्चन में पूछता है फाइंड इज न्यू एवरेज, तो न्यू एवरेज हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। न्यू एवरेज में क्या करेंगे, जो ओरिजिनल एवरेज थी वो, और जो इंक्रीज हो गई वो, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि उसकी न्यू एवरेज कितनी है, 48 ईयर्स उस क्रिकेटर की न्यू एवरेज है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सोल्व हम कर सकते हैं। चलिए जी, उसके अलावा चलते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन पर। अगर हमारे पास क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए, इंक्रीज की जगह अगर हमसे पूछ लिया जाए कि उसी क्रिकेटर की जो एवरेज है वो डिक्रीज हो गई है, भाई उस क्रिकेटर की एवरेज क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है, तो हम क्या करेंगे। अब समझते हैं उस पार्ट को। आई होप कि सभी समझ गए होंगे इस वाले पार्ट को। देखिए 10 इनिंग में क्या एवरेज थी क्या नहीं थी वो हम नहीं जानते। हम इतना जानते हैं कि 11th इनिंग में क्या किया उसने, 108 रन्स बनाए हैं, और 108 रन बनाने के बाद उसकी जो एवरेज डिक्रीज हो गई है वो कितनी हो गई है, 6 डिक्रीज हो गई है। तो यहाँ पर अब वही काम कर लेंगे। 11 इनिंग में 66 का फर्क पड़ गया। उस 66 को, इस
66 को अब यहाँ पर क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, और ये हो गया हमारे पास 174। इसका मतलब जो उसकी ओरिजिनल एवरेज थी, जो उसकी ओरिजिनल एवरेज थी 174 हो गई है। और अगर हमसे पूछे न्यू एवरेज कितनी है, तो न्यू एवरेज 174 में से क्या कर देंगे, 6 डिक्रीज हुई है, इंक्रीज की जगह अब डिक्रीज हुई है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, 6 डिक्रीज कर देंगे, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 168 अगर हमसे न्यू एवरेज का क्वेश्चन पूछता है तो। ये सभी क्वेश्चन लेट करके भी हो सकते हैं, लेट करके भी आसानी से हो सकते हैं, लेकिन लेट करने की नीड क्या है, जब इतना सिंपलेस्ट मेथड जो है बताया जा रहा है। क्या करना है, सिंपल जो रन दिए हुए हैं रन को लिख लेना है, और जितनी इनिंग खेली है उसको मल्टीप्लाई कर लेना है इस एवरेज इंक्रीज और डिक्रीज के साथ। देखिए जो टोटल रन थे वो 108 थे, टोटल इनिंग हो गई 11, ठीक है। अगर एवरेज इंक्रीज हुई है तो क्या कर देना है, 11 तो 66 माइनस कर देना है, और अगर एवरेज डिक्रीज हो रही है तो एवरेज को क्या कर देना, 66 को क्या कर देना, प्लस कर देना है। एक बात ध्यान से जरूर जो है रख लेंगे कि जो भी आंसर निकल के आएगा वो ओरिजिनल एवरेज होगी, न्यू एवरेज नहीं होगी। न्यू एवरेज अगर निकालनी है तो निकाल सकते हैं। अब सभी समझदार हैं। ओरिजिनल ये थी, उसने कहा डिक्रीज हो गई 6 तो घटा देंगे, अगर उसने कहा इंक्रीज हो गई 6 तो बढ़ा देंगे। इस तरीके से क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को दोनों तरीके से ले सकते हैं कि अगर एवरेज हमारे पास डिक्रीज होती है तब भी, और एवरेज इंक्रीज होती है तब भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। बिल्कुल सिंपल वे बता दिया भाई, जो भी नंबर दिया हो उस नंबर के साथ उन इनिंग्स की मल्टीप्लिकेशन को उस एवरेज से मल्टीप्लिकेशन करके प्लस माइनस कर सकते हैं, आपका आंसर जो है आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें, अ बैट्समैन प्लेड टोटल 9 इनिंग्स। क्वेश्चन है अ बैट्समैन प्लेड टोटल 9 innings in his 10th and 11th inning, made total 108 runs and average decrease by 12 and average decrease by 12. Find his total runs. Find his total runs. तो उसकी टोटल रन्स कैलकुलेट करिए। देखिए क्या हो रहा है, बिल्कुल सिंपल वे में जिस तरीके से हमने पिछले क्वेश्चन किया है उसी वे में क्या करेंगे, हम इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व अपना कर लेंगे। हमने क्या किया था, देखिए टोटल इनिंग कितनी हो गई, 9 पहले खेली है और 2 ये थी, कितनी इनिंग हो गई, टोटल हो गई 11। 108 रन उसने बनाए और 11 इनिंग में एवरेज कितनी डिक्रीज हुई, 12। तो ये हमारे पास कितना हो गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 132, और हमने क्या किया था, इसको जोड़ देना है, इसको जोड़ देना है, ठीक है, क्योंकि डिक्रीज हो रही थी तो क्या कर देना है, जोड़ देना है, इंक्रीज हो रही थी तो क्या कर देना है, माइनस कर देना है। अब ये 240 जो आई ना, ये सभी बच्चे सोच रहे होंगे आंसर आ गया। अरे नहीं भाई नहीं, देखिए इनिंग कितनी प्लेड की है उसने की है 2 इनिंग प्लेड की है, 2 इनिंग प्लेड की है, इसका मतलब 2 इनिंग के हिसाब से रिजल्ट आया है ये। तो अगर 1 इनिंग के हिसाब से रिजल्ट निकालना है तो ये क्या हो गई 120। और ध्यान रखेंगे ये ओरिजिनल एवरेज आई है भाई, ये ओरिजिनल एवरेज आई है। अगर हमें न्यू एवरेज निकालनी है तो न्यू एवरेज में क्या करना पड़ेगा, 120 में से जो 12 माइनस डिक्रीज हो गई थी, मतलब 108 जो है उस बंदे की न्यू एवरेज आई है। 108 क्या हुई है, न्यू एवरेज आई है। अब हमें क्या करना है, फाइंड इज टोटल रन्स, उसके टोटल रन निकालिए। देखिए टोटल निकालना बहुत ही ज़्यादा आसान है। अगर एक इनिंग में बंदा 108 रन बना रहा है तो टोटल 11 इनिंग प्लेड की ना, तो 11 इनिंग में बंदा कितने रन बना देगा, मल्टीप्लिकेशन इसको कर लेंगे, मल्टीप्लिकेशन 801 और ये हो गया 8811। इसका मतलब 1188 रन उस बैट्समैन ने टोटल बनाए हैं। चलिए जी, इसको स्पीड से नोट कर लेंगे, और भाई अगर समझ में आ रहा है तो एक लाइक जरूर दे देंगे। कोई डाउट लगता है तो कमेंट सेशन इतना बड़ा है भाई, बॉक्स
उसमें आराम से कर सकते हैं। उसके अलावा फेसबुक लिंक भी डाला हुआ है, वहाँ ज्वाइन हो सकते हैं। तो कोई भी डाउट है तो क्लियर कर सकते हैं। चलिए इसको स्पीड से नोट करेंगे। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। चलिए जी बैटिंग का तो बैटिंग सिखा दी करनी भाई, अब ज़रा थोड़ी बॉलिंग कर लेते हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन मैक्सिमम पूछ सकता है। बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक मैंने बता दी भाई। जो नंबर दे रखा होगा, जितने रन बनाए हैं उसमें क्या कर देना है, टोटल इनिंग का एवरेज इंक्रीज डिक्रीजिंग करके मल्टीप्लिकेशन करके, डिक्रीज हो रहा है तो प्लस और अदरवाइज हमारे पास इंक्रीज हो रहा है तो माइनस कर देंगे, वहाँ से ओरिजिनल एवरेज निकल जाएगी। चलिए जी अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास किस तरीके से दे रखा है, द बॉलिंग एवरेज of a bowler was 12.4 run per wicket in his next match he took 5 wickets और by giving 26 run and hence is average improved by 0.4 run per wicket. Find the total number of wicket. Find the total number of wicket taken by him before this match. चलिए अगर किसी को मिक्सचर एलिगेशन आता है तो बहुत बढ़िया है इस क्वेश्चन के लिए, और अगर मिक्सचर एलिगेशन नहीं आता तभी भी कोई बात नहीं, तभी भी जो है आराम से इस पार्ट को सीख लेंगे किस तरीके से क्वेश्चन को करना है। चलिए सबसे पहले मैं सिंपली मेथड जो है बता देता हूँ कि सिंपली मेथड से इसको किस तरीके से किया जाएगा। तो जो ये फर्स्ट मेथड ले लेते हैं, यहाँ पर जो एवरेज है वो होगी रन पर विकेट। मान लिए विकेट जो है, क्योंकि हमें पता नहीं विकेट कितनी है, हमें तो सिर्फ क्या पता है, एवरेज पता है। मान लीजिए विकेट जो है x है, तो यहाँ पर अगर बात करें 12.4 रन बाय x विकेट ली उसने, तो ये हो गया 12.4x, मतलब इतने, ये हो गया रन में कन्वर्ट, मान लीजिए 5 विकेट लिए है। अगर वो कह रहा है कि एक बॉलर 20 रन देके 1 विकेट लेता है, तो उसने 5 विकेट ली, तो सिंपल सी बात है भाई, उसने 100 रन दिए होंगे, 100 रन देके 5 विकेट ले ली होंगी, ठीक है। तो ये हमने बना लिया, रन बना लिया। वो कह रहा है इन हिज नेक्स्ट मैच ही टुक 5 विकेट्स गिविंग 26 रन। अगर इन रनों में 26 रन और जोड़ दिए जाएं, इसका मतलब उसने 5 विकेट ज्यादा ली होंगी और उसकी एवरेज कितनी होगी 12.4 से इंप्रूव होकर 0.4 इंप्रूव होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि इसको 0.4 जोड़ देंगे उसकी एवरेज इंक्रीज होगी ना, ये एवरेज खराब हो गई, बल्कि इंक्रीज एवरेज होने का मतलब क्या है कि पहले तो 12.4 थी, अब उसकी एवरेज कितनी होगी 12 की। ये बहुत से बच्चों का डाउट शायद रह जाए कि सर ये माइनस क्यों कर दिया, इंप्रूव हो रही है ना एवरेज जो है इंक्रीज हो रही है। देखिए भाई, एक तो मैं कहूँ जरा समझना कि किसी क्रिकेटर ने 22 रन देकर 1 विकेट लिया है, और एक मैं कहूँ कि किसी क्रिकेटर ने 20 रन देकर 1 विकेट लिया है। इसका मतलब किसकी एवरेज अच्छी है, किसकी एवरेज
बहुत बढ़िया, इंक्रीज किसकी एवरेज है, तो 20 रन वाले की है ना, वो 20 रन दे रहा है और 1 विकेट ले रहा है। फायदा तो 20 रन देने में, 1 विकेट लेने में है ना, 22 रन देके तो हमारा 2 रनों का लॉस है, तो उसकी एवरेज जो कितनी हो गई, उसकी एवरेज होगी 12। ठीक है, इस तरीके से ये सारा टोटली क्या कर लिया मैंने, रन में कन्वर्ट कर लिया। 12.4x प्लस में 26 इज इक्वल टू में 12x प्लस में 60, इधर आके माइनस हो जाएगा। 12.4x में से 12x गया 0.4x और 60 में से 20 ये गया 34। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ x जो आया मेरा, x जो आ गया वो 34/0.4 और पॉइंट काट के मैं लगा सकता हूँ यहाँ 10 यहाँ से कैलकुलेट करेंगे 2, ये आ गया 5 और ये आ गया 17। इसका मतलब x इज इक्वल टू 85। इसका मतलब क्या है कि उस क्रिकेटर बॉलर ने हमारे पास 85 विकेट्स जो हैं चटकाई हैं उस मैच से पहले। ये तो था हमारे पास एक पहला मेथड, दोबारा समझ लो। एवरेज क्या है, एवरेज क्या दे रखी है, रन पर विकेट। ठीक है, एवरेज पता है, रन को मान लिया, विकेट को मान लिया x, यहाँ से रन कैलकुलेट कर लिए। वो कह रहा है अगर 26 रन और देता है तो उसकी एवरेज हो जाएगी 12 की, मतलब 0.4 इंक्रीज हो जाएगा। कब, जब वो 5 विकेट और ज़्यादा ले लेता है अगले मैच में। ठीक है, और यहाँ से कैलकुलेशन किया तो हमने यहाँ से वैल्यू निकाल ली। उसके बाद देखो, अगर मिक्सचर एलिगेशन का कंसेप्ट आता है तो कैसे करना है कि इस तरीके से हम क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। चलिए इसको रब नहीं कर रहा मैं, यही कर देंगे सेकंड मेथड। पहले उसकी एवरेज कितनी थी, 12.4, जो भी उसने मैच खेले थे। नेक्स्ट मैच में उसकी एवरेज कितनी होगी, 26 रन दिए और 5 विकेट ली। इसका मतलब 5.2 की एवरेज से रन, 5.2 मतलब 5.2 रन दिए और 1 विकेट ले ली, 5.2। ठीक है, ओवरऑल जो एवरेज है उसकी कितनी होगी, ओवरऑल एवरेज होगी 12। देखो किस तरीके से करते हैं एलिगेशन, इसमें से ये गया जो कि 0.4 और अगर इसमें से ये हमारे पास जाएगा तो कितना होगा 6.8। इनकी क्या कर लो, रेशियो निकाल लो, ये हो गया 1। अगर हम यहाँ से पॉइंट हटा के 10 लगाते हैं, यहाँ पॉइंट हटा के 10 लगाते हैं तो 10 से 10 कैंसिल हो गया, 4 1 जा 4 और इसको काटोगे 17 4 जा 68। इनकी रेशियो कितनी है, इनकी है 1:17। अब बताना चाह रहा है ये 5.2 एवरेज कब आई थी, ये आई थी जब उसने बंदे ने 5 विकेट ली थी। और अगर जो इसके साथ होगा ना तो वो इसके साथ होगा, मतलब ये एवरेज कब आई होगी, जब उस बंदे ने 85 विकेट ली होंगी। तो इस तरीके से भी क्या कर सकते हैं, मिक्सचर एलिगेशन वाले कंसेप्ट के जरिए भी क्या कर सकते हैं, इस पार्ट को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए जी अगले पार्ट पर चल रहे हैं, अगले क्वेश्चन पर चल रहे हैं। स्पीड से क्या करेंगे, नोट करेंगे इसको। चलिए जी अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारे पास, अगला क्वेश्चन भी सेम टू सेम यही है। यहाँ पर एवरेज हो गई हमारे पास 24.85। उसके बाद नेक्स्ट मैच में 5 विकेट दिए हैं, 52 रन लिए, 5 विकेट दे के 52 रन खर्च किए हैं उसने और उसकी एवरेज में इम्प्रूव हो गया है 0.85। ठीक है, अगर यहाँ पर हमारे पास एवरेज डिक्रीज हो जाती है, डिक्रीज होने का मतलब क्या है, इसमें वो एवरेज जोड़ देंगे। ठीक है, जुड़ जाएगी, सिर्फ इतना ही फर्क रहेगा। ठीक, पर विकेट टोटल विकेट उसने निकालनी है बिफोर दिस मैच। इस मैच से पहले क्या किया उसने, कितनी विकेट ली है। देखिए मिक्सचर एलिगेशन वाले पार्ट से कर रहा हूँ मैं, कितना आसान रहेगा देख लेते हैं जरा। देखो बिल्कुल सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। पहले क्या थी एवरेज 24.85, बाद में उसकी एवरेज जो है इंक्रीज, मतलब अच्छी एवरेज हो गई तो माइनस कर देंगे, बाद में कितनी एवरेज हो गई, सॉरी 5 विकेट। यहाँ से अगर सोल्व करेंगे अभी अगले मैच में उसकी कितनी एवरेज है, ये लगाओ 10.4, कैलकुलेट करके ये हो गई 10.4 और यहाँ हो गई 24। इसको इसमें से माइनस करेंगे कितना हो गया 0.85, इसमें से इसको माइनस कर लेंगे कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास 13.6। ठीक है, ये हो गया पॉइंट लगा के 100, ये हो गया पॉइंट लगा के 10, एक 0 से 0 कैंसिल आउट होगी और ये इधर आ गया 136,085। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ये हो गया 17 पे जाएगा, 17 5 जा
और ये हो गया हमारे पास 17 8 जा 36 0। ठीक, अब जरा देखना, अब यहीं से आंसर निकल गया। यहाँ ये एवरेज कब आई थी? जब उसने 5 विकेट हमारे पास ली थी। इसका मतलब उस मैच से पहले क्या किया है, उस बॉलर ने 80 विकेट हमारे पास चटकाई है। डायरेक्ट आंसर निकल गया। अगर बाय चांस यहाँ पर 1 समथिंग होता तो इसको 5 बनाने के लिए क्या करते, 5 से मल्टीप्लाई कर लेते। बाय चांस यहाँ पर 6 आ जाता तो 5 बनाने के लिए क्या कर देते, 5/6 से मल्टीप्लाई कर देते, 6 से 6 कट जाता। तो सिंपली बात है कि कैलकुलेशन हम किस तरीके से बना सकते हैं। देखिए इनकी जैसी कैलकुलेशन किया 5/80 हमारे पास आ रहा है, या हम और ज़्यादा करें तो 1/16। ठीक है, वो तो जैसे मर्जी कर लो, उसको कोई दिक्कत वाली बात जो है नहीं है। ठीक है, बल्कि जब हमारे पास आंसर आ ही रहा है तो हम और इसको आगे छोटा क्यों ले जाए। हमें तो ये मेनली 5 चाहिए था ना, ये 5 है हमारे पास, ये 80 आ गया। हमें तो ये बताना नहीं इसने कितनी विकेट ली है, किस हिसाब से विकेट ली है। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, उसको आंसर आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर उसी पिछले वाले मेथड से कर रहा है तो क्या कर सकते हैं, रन बना लो। इतनी विकेट थी 24.85 इंटू में एक्स प्लस में उसने 52 रन दिए इज इक्वल टू में 24 एवरेज होगी, 24 इंटू में एक्स प्लस 5। वहाँ से कैलकुलेशन करके भी हमारे पास आंसर 80 ही आना है। ठीक है, तो ये है हमारे पास शॉर्ट पार्ट इस क्वेश्चन का। ठीक, तो यहाँ से क्या हो गया, हमारे पास बैटिंग भी सीख ली हमने करनी और बॉलिंग भी सीख ली हमने करनी। इसके अलावा कुछ और एडिशनल क्वेश्चन है 4-5, एक पार्ट और है, मैं करवा देता हूँ जरा। वो हमारे पास पार्ट है, हाँ ये वाला। चलिए, अच्छा पार्ट बचा हुआ है एक, इसको भी कर लेते हैं क्रिकेट के साथ में। हाँ जी, किस तरीके से करना है देखिए। क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर, द एवरेज ऑफ 9 ऑब्जर्वेशन, द एवरेज ऑफ 9 observation is 87 if the average of first 5 observation is 79 and the average of the average of next three observation is 92. Find last observation कह सकते हैं हम 9th ऑब्जर्वेशन अपने को कैलकुलेट करके दिखानी है। देखिए किस तरीके से, मान लीजिए हमारे पास इस तरीके से कोई 9 ऑब्जर्वेशन है, 4, 8, 9। ठीक है, और 9 ऑब्जर्वेशन का रिजल्ट हमारे पास कितना निकलता है, एवरेज निकलती है 87। ये जो पहली 5 ऑब्जर्वेशन है, इनकी एवरेज कितनी है 79 और 6 होगी। जो 5 ऑब्जर्वेशन है इनका रिजल्ट निकलता है, एवरेज निकलती है 79, और अगली 3 की ऑब्जर्वेशन कितनी निकलती है, एवरेज कितनी निकलती है 92। या तो एक तरीका ये हो जाए, एक के हिस्से में 87 आ रही है तो 9 के हिस्से में कितने आ गए, 9 के हिस्से में 87 से मल्टीप्लाई कर लो, 9 7 जा 63 3 और 803 आएगा, 803 आ गया हमारे पास, 783 आ गया। उसके बाद 5 के हिस्से में आती है 79, तो ये हो गया हमारे पास 5 4 395, और 3 के हिस्से में ये हो गया 6 27। तो इनकी अगर कैलकुलेशन करें, एक, ठीक है, 6 7 1, वही देखो 8 के हिस्से में इतना रिजल्ट आ रहा है ना, 8 के हिस्से में इतना रिजल्ट आ गया, तो 90 के हिस्से का बचा कुचा पार्ट बच गया। मतलब 9th ऑब्जर्वेशन क्या है हमारे पास 112 है। ये तो हो गया कैलकुलेशन करने वाला पार्ट, कि अगर हमें कैलकुलेशन करनी पड़े तो। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर देखो, वैसे तो सिंपल है, कोई ज़्यादा लंबी कैलकुलेशन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक शॉर्ट और बता रहा हूँ, इसका एक शॉर्ट पार्ट और बता रहा हूँ किस तरीके। देखिए यहाँ कर लेते हैं इस पार्ट को, किस तरीके से करेंगे अपना शॉर्ट पार्ट। मान लीजिए
ये जो 9 ऑब्जर्वेशन थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 87 रिजल्ट है ना इनका। जो 5 के हिस्से हैं, जो 5 का हिस्सा है उनको भी मान के चलते हैं, 87 के हिसाब से मान लेते हैं। 87 के हिसाब से कितना कम है? -8 कम है, 8 कम है। 79 थी ना, इनकी 5 का 79 है, तो इस हिसाब से कितना कम हो गया? 8 कम। और अगले 3 का 92, मतलब कितना ज़्यादा है? 3 ज़्यादा है। अगले का कितना है? 3 नहीं 5 ज़्यादा है भाई, सॉरी 5 ज़्यादा है। अगले का 92 है ना, अगले 3 का 92 है, तो मतलब 87 के हिसाब से कितना ज़्यादा हो गया? 5। ये कितनी ऑब्जर्वेशन थी? 5। ये कितनी ऑब्जर्वेशन है? 3। टोटल रिजल्ट क्या निकला? -25। अगर एक बात ध्यान रखें, अगर यहाँ पर रिजल्ट माइनस का निकलता है तो इसमें क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे 87 प्लस में 25, तो ये हो गया हमारे पास 112। मतलब वो जो 9वां नंबर आया है हमारे पास, जो 9वां नंबर आया है वो कितना आएगा? 112 हमारे पास आएगा, वो जो 9वां नंबर निकल के आएगा। अगर क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाए कि मान लीजिए 10 ऑब्जर्वेशन है, 9 की जगह कितनी है? 10 ऑब्जर्वेशन है, और हमारे पास इनका रिजल्ट दे रखा है 8 का दे रखा है, और 9-10 का पूछ रहा है। भाई 9-10 की जो टोटलिंग है वो निकालनी है। 9-10 की टोटलिंग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये जो -25 बचा है, ये जो -25 बचा है, इसको 2 से डिवाइड करने के बाद जो आंसर बचेगा उसको उस बार वहाँ पे क्या करना है? एडिशन करनी है। जितनी यहाँ पर ऑब्जर्वेशन बचेगी ना, उस नंबर को इससे डिवाइड जरूर करना है, अदरवाइज क्वेश्चन जो है गलत हो जाएगा भाई। ठीक है, बाई चांस यहाँ 3 बचता है तो पहले क्या करेंगे? -25 को 3 से डिवाइड कर लेंगे, जो आंसर आएगा। अगर ये माइनस में आता तो उधर जाके प्लस कर दो, अगर ये प्लस में आता तो उधर जाके क्या कर दो? माइनस कर दो। तो ये है कुछ ऑब्जर्वेशन वाले क्वेश्चन। 1-2 ऑब्जर्वेशन वाले क्वेश्चन और हैं, 1-2 ऑब्जर्वेशन वाले क्वेश्चन हैं, और साथ में हमारे पास और अच्छे क्वेश्चन हैं, हॉस्टल वाले क्वेश्चन हैं कुछ। हॉस्टल वाले के अलावा 1-2 एज के भी क्वेश्चन हैं, कि अगर एज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। वैसे मैंने एज के करवाए थे, ठीक है। चलिए थोड़ा सा पार्ट हो रहा है, कोशिश करेंगे कि इसको अगले लेक्चर में, मैंने बोला था 5-4 पार्ट इसके कराऊंगा, चौथे पार्ट में एवरेज को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। 25 से 30 मिनट का पार्ट और बचा हुआ है। चलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ना शेयर करना अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर करें, ताकि सभी देखते रहें भाई, सभी का भला हो जाए, और साथ में थोड़ा सा मेरा भी। ठीक है, चलिए धन्यवाद। हैव अ नाइस डे फ्रॉम माय साइड।